हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो एसओएल के यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट हैं एनईपी बेस के, उनके लिए इंटरनल असेसमेंट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाइव कर दिए गए हैं एलएमएस पोर्टल पर। तो अभी तक जो 2022 बैच के स्टूडेंट थे, उनके फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और 2 के जो असेसमेंट है वो इस पोर्टल पर हुआ करते थे, जहाँ पर रोल नंबर और बारकोड की मदद से आप दिया करते थे। लेकिन अब इंटरनल असेसमेंट की सारी डेफिनेशन पोर्टल की वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एक एसएमएस आया होगा इस तरीके का, और ये एसएमएस हो सकता है सभी बच्चों को नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको एसएमएस नहीं आया वो भी इस वीडियो को देख लो, चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों, जो एक्चुअल डेट है सेमेस्टर 3 के इंटरनल असेसमेंट शुरू होने की, वो है 1 दिसंबर से 14 दिसंबर। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच किसी भी दिन किसी भी टाइम पर आप किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट दे सकते हो। 14 दिनों में आपको ये असेसमेंट देने हैं। एक असेसमेंट 2 बार दे सकते हो, वही आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स का टाइम होगा, और 2 में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसी को कंसिडर करा जाएगा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपके एलएमएस पोर्टल पर होंगे। एलएमएस पोर्टल पर हमने सेमेस्टर 1 के लिए बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहो तो उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको अभी जो एसएमएस आया है वो मॉक टेस्ट के लिए आया है। मॉक टेस्ट देना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। मॉक टेस्ट इसलिए करवाए जा रहे हैं सो दैट आपका जो एलएमएस पोर्टल है उसमें जो सारी गतिविधियां हैं वो किस तरह से आपको करनी है, इससे आप यूज टू हो जाओ, इससे आप फेमिलियर हो जाओ, इसलिए मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आया होगा जहां पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया होगा, जहां पर आपको प्रज्ञान पोर्टल का लिंक भी दिया होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आपको प्रज्ञान वाले पोर्टल पे जाना है, ऊपर मेन्यू बार में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड एसओएल की तरफ से आया है, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब क्या है जी, यहाँ पे आगे बढ़ूं एक चीज बता दूं, जिस बच्चे को एसएमएस नहीं आया उसको लॉगिन आईडी में क्या डालना है, एसओएल का रोल नंबर, sol.du.ac.in। जिसको एसएमएस नहीं आया वो उसकी आईडी का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। और पासवर्ड में सभी बच्चों को learn@12345 जो भी पासवर्ड आया है वो डालना है। आईडी और पासवर्ड इस पोर्टल पर आप डालोगे, लॉगिन करोगे। अगले स्टेप में फिर आपसे पूछा जाएगा नया पासवर्ड। अगले स्टेप में आपसे पहले पूछेगा एग्जिस्टिंग पासवर्ड डालो, यानी कि learn@12345 वाला पासवर्ड डालो। फिर एक नया पासवर्ड खुद का क्रिएट करो। जो भी आप नया पासवर्ड क्रिएट करोगे उसमें अपर केस लेटर यूज करना, यानी कि ABCD, यानी कि ये जो अल्फाबेट है इसमें अपर केस अल्फाबेटिकल लेटर यूज करना, और नंबर का यूज करना 1 2 3, और एक आध कोई कैरेक्टर वर्ड्स यूज करना। पासवर्ड के अंदर अपना खुद का नाम मत लिखना, आपका जो भी नाम है, सरनेम भी है, अपना नाम नहीं लिखना पासवर्ड के। अपने फैमिली मेंबर में किसी और का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके आगे नंबर और कैरेक्टर वर्ड्स 1 2 लगा देना। तो ये नया पासवर्ड आप क्रिएट कर लोगे। उसके बाद इसी एलएमएस पोर्टल से आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन जब आप करोगे तो वहां पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में एक बुक का आइकन नजर आएगा, कोर्स करके, उस पर क्लिक करोगे। देन मॉक टेस्ट वहां पर शुरू हो जाएगा, मतलब मॉक टेस्ट का उसमें आइकन आ जाएगा। उस पर लॉन्च पे क्लिक करके, स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करके मॉक टेस्ट आप ट्राई कर सकते हो, जिससे आप फेमिलियर हो जाओगे कि किस तरीके से सारी एक्टिविटीज एलएमएस पोर्टल पर आप लोगों को करनी है। ऐसा अर्लियर सेड कि मॉक टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ मैं। इस बार आप लोगों की कोई भी डेट शीट नहीं आएगी असेसमेंट के लिए। आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, 2 हफ्ते मैक्सिमम आपको दिए जाएंगे। इन 2 हफ्ते में क्या होगा जी, इन 2 हफ्ते तक आपके पास इस एलएमएस पोर्टल का एक्सेस रहेगा, लॉगिन कर पाओगे 2 हफ्तों में। अब एसओएल ये बोलता है कि इन 2 हफ्तों के दौरान आप लोगों को जो भी सारी चीजें हैं, यानी कि जितने भी असेसमेंट आपके 7 सब्जेक्ट्स के हैं, इन्हीं 2 हफ्तों के दौरान आप लोगों को दे देने हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच असेसमेंट हुए। अब एसओएल ये बोलता है कि 5 से 20 दिसंबर के बीच आपके जितने भी 7 सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट किसी भी दिन दे दो, किसी भी टाइम पर दे दो, दैट्स इट। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई 6 तारीख को इकोनॉमिक्स का ही देना है, 7 तारीख को हिंदी का देना है, 8 तारीख को इंग्लिश का देना है, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में दिए थे वैसे नहीं है। इस बार बिल्कुल फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि 15 दिन का या 16 दिन का टाइम देंगे। इन 15-16 दिनों में 7 सब्जेक्ट के असेसमेंट कभी भी किसी भी टाइम कर लो, किसी भी दिन कर लो। चाहे एक दिन में 7 सब्जेक्ट से कर लो, 2 दिन में 7 सब्जेक्ट से कर लो, 3 दिन में, वो आपके पास खुली छूट होगी। और एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 बार मौका मिलेगा असेसमेंट करने के लिए। उन दोनों में से बेस्ट मार्क्स आपके कंसीडर होंगे। जैसे एक बार आपने कर लिया 50 मार्क्स आए,
दूसरी बार कर लिया 40 मार्क्स आए तो आपके 50 ही कंसिडर होंगे। एक बार कर लिया 40 आए, दूसरी बार कर लिया 60 आए तो आपके 60 कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइम आपको मिलेंगे करने के लिए, 2 मौके। ज़रूरी नहीं है दोनों मौकों का आप यूज़ करो, अगर कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, क्योंकि अगेन बेस्ट ऑफ 2 कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये डेट शीट वाली क्वेरी क्लियर हो गई आपकी, बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स कंसिडर होंगे और क्वेश्चंस सेम रहेंगे। 45 मिनट का टाइमर होगा, जैसे ही आप असेसमेंट शुरू करोगे तो 45 मिनट का टाइमर आपका शुरू हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस आंसर्स आ जाएंगे, आंसर्स पे क्लिक करो, सेव एंड नेक्स्ट पर करो, देन आगे प्रोसीड करते करते आप उसको सेव कर दोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट दे सकते हो अभी आप, वो आपके लाइव हैं, अपनी आईडी एक्टिवेट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और असेसमेंट की जब भी एक्चुअल डेट होगी वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी वेबसाइट के ऊपर भी, और आपको फिर से SMS SOL द्वारा भेज दिया जाएगा। तो यही पूरी गणित इंटरनल असेसमेंट सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए। आई होप ये आप सभी को जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिसको SMS नहीं आया वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या SOL की वेबसाइट पर भी आपको जो हेल्प डेस्क के LMS का वो मिल जाएगा, वहाँ पर आप ईमेल डाल सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है पासवर्ड बनाने में। लेकिन पासवर्ड बनाने की गाइडलाइंस भी मैंने आपको बता दी, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पासवर्ड बनाइएगा, और बाकी यही सब चीज़ें हैं। तो अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।